Today we will discuss about electric charge. तो बुक में आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी इलेक्ट्रिक चार्ज की. द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ऑफ लाइक एंड अनलाइक चार्जेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज. लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस के बीच अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स का क्रिएट होना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज. इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज भी कहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से आता है. तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कहाँ से आता है? एटम से आता है. अब ये एटम क्या है? तो ये जो एटम है, इस एटम का मतलब क्या होता है? तो एटम का मतलब होता है न्यूक्लियस. अब ये न्यूक्लियस क्या है? तो न्यूक्लियस इज मेड अप बाय प्रोटॉन एंड एज वेल एज न्यूट्रॉन. ठीक है, तो आपको पता है कि एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस. क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. ठीक है, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं? ऑर्बिट. और इस ऑर्बिट पर कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन. इस ऑर्बिट पे कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं. ठीक है, और न्यूक्लियस बनता कैसे है? सो न्यूक्लियस कैसे बनता है? प्रोटॉन से एंड एज वेल एज न्यूट्रॉन से. ठीक है, अब इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कुछ चार्जेस होते हैं. जैसे कि प्रोटॉन पे होता है P प्लस, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल. न्यूट्रॉन न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि इसमें ना तो नेगेटिव चार्ज होते हैं और ना ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं. इनमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बराबर होते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर होने के कारण ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं. इसलिए ये क्या हो जाता है? न्यूट्रल. ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? ये क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं. इसका मतलब ये है कि एटम के चार्जेस क्या करते हैं? फोर्स क्रिएट करते हैं. ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के कारण ये क्या क्रिएट करते हैं? चार्जेस फोर्स क्रिएट करते हैं. ठीक है, अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि चार्ज क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि चार्ज कम्स फ्रॉम एटम्स. चार्ज कहाँ से आते हैं? एटम से आते हैं. और एटम के पास क्या है? एटम के पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और इस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के कारण चार्ज क्या क्रिएट करते हैं? फोर्स क्रिएट करते हैं. और वो फोर्स कितने तरह के होते हैं? वो या तो अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट कर सकते हैं और रिपल्सिव फोर्स भी क्रिएट कर सकते हैं. तो यहाँ पर फोर्स कितने तरह के होते हैं? फोर्स दो तरह के होते हैं. पहला होता है अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा होता है रिपल्सिव फोर्स. ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स कब होता है? जब दो अनलाइक चार्जेस को इंटरेक्ट कराया जाता है और वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. तो क्या कहलाया जाएगा? अट्रैक्टिव फोर्स. वो कैसा फोर्स क्रिएट करेंगे? अट्रैक्टिव फोर्स. और जब लाइक चार्जेस को क्या कराया जाएगा? लाइक चार्जेस को इंटरेक्ट कराया जाएगा. ठीक है, तो जब लाइक चार्जेस को इंटरेक्ट कराएंगे तो ये कैसा फोर्स क्रिएट करेंगे? ये करेंगे रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करेंगे. कैसा फोर्स क्रिएट करेंगे? रिपल्सिव. ठीक है, तो ये क्या हो गए? अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, दो फोर्स हो गए. ठीक है, तो आपको यहाँ समझ में आ गया कि अट्रैक्टिव फोर्स कब होता है? कि जब हम दो अनलाइक चार्जेस लें. अनलाइक चार्जेस कौन कौन से? जैसे मान लीजिए एक हमने प्लस चार्ज ले लिया और एक मैंने माइनस चार्ज ले लिया, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. और कैसा फोर्स क्रिएट करेंगे? अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करेंगे. ठीक है, और रिपल्सिव फोर्स क्या होगा? जब लाइक चार्जेस इंटरेक्ट करेंगे. लाइक चार्जेस जैसे मान लीजिए दो नेगेटिव चार्ज ले लिए, ये क्या है? एक से चार्ज है, तो ये क्या करेंगे? जब इनको इंटरेक्ट कराएंगे तो ये एक दूसरे को ढकेलेंगे और कैसा फोर्स क्रिएट करेंगे? रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करेंगे. ठीक है, अब बात आती है कि चार्जेस कितने तरह के होते हैं. तो चार्जेस दो तरह के होते हैं. कौन कौन से? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. ठीक है, देखिए ऑलमोस्ट सभी बॉडी में चार्जेस पाए जाते हैं. मान लीजिए अगर किसी बॉडी में चार्जेस ना हो, वैसे तो पाए जाते हैं, अगर ना हो तो वो क्या कहलाता है? न्यूट्रली कहलाता है, या इसमें नो चार्ज कहलाता है. ठीक है, अब यहाँ पर चार्ज जो है, चार्ज को कैसे डिनोट किया जाता है?
चार्ज को डिनोट किया जाता है सिंबल Q से, ठीक है। और इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, कूलम। कौन सी यूनिट होती है, कूलम, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल C से, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया इतना कॉन्सेप्ट। अब अपन इसके देखते हैं बेसिक नेचर ऑफ चार्जेस। तो बेसिक नेचर क्या है चार्जेस का, तो पहला बेसिक नेचर पॉइंट, पहला पॉइंट ये होगा कि जब लाइक चार्जेस क्या करें, एक दूसरे को क्या करें, इंटरेक्ट कराते हैं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को ढकेलते हैं और कैसा फोर्स क्रिएट करते हैं, रिपल्सिव फोर्स। अब लाइक चार्जेस कैसे हो सकते हैं, लाइक चार्जेस हो सकते हैं, मान लीजिए मैंने दो प्लस ले लिए, ठीक है, सेम चार्जेस, तो ये क्या करेंगे, जब इनको इंटरेक्ट कराएंगे तो ये एक दूसरे को ढकेलेंगे और कैसा फोर्स क्रिएट करेंगे, रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। दूसरा लाइक चार्जेस मान लो मैंने ले लिया, दो नेगेटिव ले लिए और इनको इंटरेक्ट कराया, तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को ढकेलेंगे और कैसा फोर्स क्रिएट करेंगे, रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, जब दो अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। अनलाइक चार्जेस मान लीजिए एक प्लस चार्ज हो गया और एक नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। आप इन दोनों को इंटरेक्ट कराए तो ये क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये कैसा फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, दोनों के चार्ज सेम होते हैं, बट इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो बस डिफरेंस ये होता है कि P को प्लस चार्ज से शो किया जाता है और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज से शो किया जाता है। क्यों, क्योंकि P पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। सो आई होप आपको ये इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।